नैरेशन, कथन। नैरेशन कहते किसे हैं? नैरेशन मीन्स टू नारेट समथिंग। जो कुछ बातें कही जाती हैं वो नैरेशन है। ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। नैरेशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं? जब कोई श्रोता किसी वक्ता की बात को उस वक्ता के ही भाषा में व्यक्त करता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। व्हेन एन ऑडियंस डिस्क्राइब्स द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इन द लैंग्वेज ऑफ दैट स्पीकर इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। मैं बोल रहा हूं, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, तो मैं स्पीकर हुआ, आप ऑडियंस हुए। आप अगर मेरी बात को मेरी ही भाषा में किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर बोलोगे तो डायरेक्ट स्पीच हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम टीचिंग यू। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। विज्ञान केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आपके और आपके बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। दाखिला लें विज्ञान केंद्रीय विद्यालय में। प्राइमरी सेक्शन और गर्ल्स के लिए मुफ्त नामांकन, फ्री एडमिशन और 3 किलोमीटर का रेंज, 3 किलोमीटर के अंदर आपका निवास आता है तो वाहन सुविधा, बस सर्विसेज बिल्कुल फ्री है। मौका हाथ से जाने न दें। धन्यवाद। डायरेक्ट स्पीच की। When an audience describes the statement of a speaker in his own language is known as indirect speech. जब कोई श्रोता यानी सुनने वाला बोलने वाले की बात को अपनी भाषा में बदलकर कहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर से बोल दे रहा हूं, व्हेन एन ऑडियंस डिस्क्राइब्स द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इन हिज ओन लैंग्वेज इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही वाज टीचिंग मी। अब पूरी नरेशन एक रूल पे आधारित है जिसको हम जनरल रूल्स बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम जनरल रूल्स बोलते हैं। जनरल रूल्स में भी 3 नियम हमें पढ़ने होते हैं। पहला जो है चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड चेंज ऑफ टेंस, थर्ड चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। देखिए चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में आपके सामने ये स्ट्रक्चर देखिए दिया हुआ है SON। बड़ा अच्छा वर्ड है। ठीक है, लोग बड़ा लाइक करता है इसको, पुत्र फार्मूला। देखिए SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। देखिए इसके सामने लिखा होगा 1 2 3 SON। ठीक है, मैं बारी बारी से इसके बारे में बताऊंगा। SON एक एक करके हर वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए चेंज ऑफ पर्सन का रूल फर्स्ट कहता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच
is first person. It changes into indirect speech according to subject and number of reporting verb या reporting speech. ध्यान देंगे, बहुत आसान है. रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते किसे हैं? सेंटेंस का वो भाग जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है. देखिए एग्जांपल में आपको दिया गया स्क्रीन पे. इन्वर्टेड कमा के अंदर जो पार्ट होते हैं सेंटेंस का, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं. इन्वर्टेड कमा से जो बाहर होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाते हैं. तो रूल फर्स्ट कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. ये रूल फर्स्ट है. ठीक है. रूल सेकंड देखेंगे. रूल सेकंड कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो यानी यू, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी चेंज होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. यानी जो उधर से 2 नंबर पे होगा उसके अनुसार चेंज होगा. यानी यू सेकंड पर्सन तो उधर से भी सेकंड पर्सन वाला सेकंड वाले के साथ जाएगा, 1 नंबर वाला 1 नंबर वाले के साथ जाएगा. ठीक है. अब रूल थर्ड की बात करते हैं. रूल थर्ड ये कहता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज थर्ड पर्सन देयर इज नो चेंज. अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का है तो पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता. जैसे होता है वैसे ही उसको रख देते हैं. किसी कभी कभी देखेंगे इलेक्शन में कोई नेता ऐसा आता है जिसकी किसी से पटरी नहीं जमती है, कहता है हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे. जैसे आपने देखा होगा 2005 में रामविलास पासवान जी ताला मार दिए थे, किसी की सरकार नहीं बनी थी, ना आरजेडी की ना लालू यादव की, न नीतीश कुमार की, ना आरजेडी की, किसी की नहीं बनी थी क्योंकि कोई बहुमत में नहीं था. तो वो थर्ड पर्सन है, किसी के साथ नहीं जाता है, जैसा रहता है वैसे ही उतर जाता है. अब बात आती है, ये हुआ चेंज ऑफ पर्सन. अब बात आती है चेंज ऑफ टेंस की. टेंस आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आसान है. ध्यान देंगे, प्रेजेंट टेंस में जो भी होते हैं सीधा वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है. ठीक है. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसी में रह जाता है. अब पास्ट परफेक्ट भी उसी में रह जाता है. अब बात आती है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, यानी सेंटेंस में अदर भी वर्ड्स आते हैं. अब देखिए इसका चेंज होता है. टुडे, टुडे का दैट डे हो जाता है. हियर का देयर हो जाता है. नाउ का देन हो जाता है. दिस का डैट हो जाता है. दीज का दोज हो जाता है. यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है. टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है. तो जनरल रूल्स यहां पे आपका कंप्लीट होता है. तो आज के सेशन में नरेशन में इतना ही. वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा, समझ में नहीं आएगा. तो इतना ही. मिलते हैं इसके अगले अध्याय में, अगले वीडियो में, इसके आगे वाले पार्ट के साथ. तब तक दीजिए हमें इजाज़त. नमस्ते.